Welcome friends. Today we move to modern auxiliary use of shell and should. will और shell का प्रयोग आप जानते ही हैं. गा गे गी. बोलने में तो shell अब गायब हो चुका है. हम आई के साथ भी वी के साथ भी will का प्रयोग करते हैं. लेकिन जब राइटिंग की बात आती है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी के साथ shall का प्रयोग किया जाता है. इसका अर्थ आगे की आप जानते ही हैं. जैसे उदाहरण के लिए आई शैल राइट अ लेटर, वी शैल प्ले फुटबॉल, वी शैल गो टू मार्केट, आई शैल सिंग ए सॉन्ग. तो आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे. मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा. और इसी ढंग से जब प्रॉमिस होती है, बाकी सबके साथ कॉमन जब सिचुएशन होती है तो फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, यू, ही, सी, इट और दे, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं शैल की जगह में. दे विल प्ले, दे विल गो, सी विल सिंग ए सॉन्ग, यू विल वर्क हार्ड, यू विल राइट ए लेटर. ऐसा करते हैं. लेकिन जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं या ये कहिए कि कहीं पर कोई कमांड दिया जाता है और वो भी एक अतिरेक की स्थिति होती है और या कोई थ्रेट दी जाती है, धमकी दी जाती है, तो वहां पर हम जहां विल आने वाला होता है वहां शैल का प्रयोग कर देते हैं और जहां शैल आने वाला होता है वहां विल का प्रयोग करते हैं. ये रूल आपने देखा ही है. अगर मैं कहता हूं उदाहरण के लिए यू शैल नॉट डू इट अगेन, आप इस कार्य को दोबारा नहीं करोगे, और मेरा जेस्चर भी चेंज हुआ होगा, कोई गलती हो गई जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया या होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में एक वार्निंग दी जा रही है. क्या दी जा रही है कि यू शैल नॉट डू इट अगेन, यू विल नॉट रिपीट दिस वर्क, यू विल नहीं, यू शैल नॉट रिपीट दिस एक्शन. क्या अर्थ हुआ इसका? यू शैल नॉट डू दिस अगेन. तो भाई यू के साथ तो शैल आता ही नहीं, तो आज आपने शैल का प्रयोग कैसे कर दिया? क्या अर्थ हुआ इसका? हमने कल क्या करना चाहिए था? यू विल, लेकिन अब हम कह रहे हैं विल की जगह में शैल का प्रयोग करो. कब? जब आप किसी को कोई वार्निंग देते हो, जब आप किसी को कोई आदेश देते हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी हमने कहा ही शैल गेट ए बाइसिकल. कहीं पर बात होती है, बच्चा नाराज हो जाता है, नीला है, रो रहा है. नो नो, ही शैल बाई ए बाइसिकल, यू शैल गेट ए बाइसिकल. तुमको जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी. डेफिनेटली यू विल गेट ए बाइसिकल, सर्टेनली यू विल हैव ए बाइसिकल. तो इतना लंबा ना कह करके हमने सेंटेंस क्या कर दिया, सर्टेनली को भी हटा दिया, डेफिनेटली को भी हटा दिया और कह दिया यू शैल हैव ए बाइसिकल टुडे, यू शैल बाई ए बाइसिकल. निश्चित है कि आपको बाइसिकल आप खरीदोगे, आपको बाइसिकल मिलेगी. तो क्या कहा मैंने? विल के स्थान पर शैल का प्रयोग कर दिया. ऐसे कभी कभी धमकी की बात होती है, सी शैल बी टर्न आउट, कीप क्वाइट, यू शैल बी टर्न आउट फ्रॉम द क्लास. तो क्या अर्थ हुआ? धमकी जैसी है, एक प्रकार की थ्रेट है कि आपको कक्षा से निकाल दिया जाएगा. सी शैल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, फ्रॉम द सर्विस. निश्चित समझो कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. डेफिनेटली सी विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब. तो अब डेफिनेटली न कह करके हमने कह दिया सी शैल बी टर्मिनेटेड. ये थ्रेट है, धमकी है, जहां पर क्या है, निश्चित तौर से, जरूर, अवश्य. तो ये शब्द यूज न करके विल की जगह में शैल का प्रयोग कर दिया. दे शैल बी ऑनर्ड, आप निश्चित समझो उनके काम से हम इतने खुश हैं कि उनको हम सम्मानित करेंगे, जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे, पक्का वायदा रहा. तो जब कभी वायदा किया जाता है, आदेश दिया जाता है या कभी धमकी दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम जहां विल आने वाला होता है वहां शैल का प्रयोग करते हैं. अब शुड का प्रयोग कहां करते हैं? भाई शैल का पास्ट टेंस शुड होता है.
अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच हमेशा शैल की जगह में शुड आएगा। आई सेड दैट आई शुड बाई ए बाइसिकल, मैंने कहा है, मैंने कहा था, पास्ट टेंस है। अब मैं तुम्हारे लिए साइकिल खरीदूंगा तो आई शेल बाई ए बाइसिकल फॉर यू नहीं होगा, आई शुड बाई ए बाइसिकल फॉर यू। यस वी सेड, हमने कहा, पास्ट टेंस आ गया सेड। अब भी आगे शेल नहीं आ सकता है, विल नहीं आ सकता है, विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा। वी सेड दैट वी शुड प्ले अ मैच, हम एक मैच खेलेंगे। अब आपको के साथ शुड का मतलब तो चाहिए होता, हमको एक मैच खेलना चाहिए ऐसा अर्थ होना चाहिए। नो नो, दिस वर्ड शुड इज पास्ट टेंस ऑफ शेल, क्योंकि वी के साथ शेल आता है ना, तो अब क्या आएगा शुड। अब वो शुड क्यों आ गया जिसने गागे जी का अर्थ दिया, क्योंकि बाहर क्या था, पास्ट टेंस। वी सेड, हमने कहा कि हम एक फुटबॉल मैच खेलेंगे, तो शेल आना चाहिए, लेकिन शेल की जगह में हम शुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। यस, एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए तो नॉर्मल बात है। वी शुड लव आवर पेरेंट्स, वी शुड लव द यंगर्स। ऐसी आप कहोगे यू शुड नॉट मेक ए नॉइज हियर, आपको यहाँ पर शोर नहीं करना चाहिए। या इसी ढंग से वी शुड वर्शिप गॉड डेली, हमें रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द नीडी। इसी ढंग से ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है या हमारा कर्तव्य है, जहां पर ऐसा भाव आता है वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनी लोगों को, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर शुड क्या दे रहे हैं हम, ये कर्तव्य है, ये नैतिक दायित्व है। एवरीवन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, हर किसी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हर किसी को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जहां पर चाहिए आता है, जो नैतिकता की बात करता है, कर्तव्य की बात करता है, नैतिक एक दायित्व का जो बोध कराता है, तो वहां पर हम चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लिव टुगेदर इन सोसाइटी, हमको समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये चाहिए हमारा दायित्व है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ऐसी बातें जहां पर आती हैं, या जैसे सलाह, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुमको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमने सुझाव दिया, एडवाइस की, तो वहां पर भी हम चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कौन सा मॉडल, शेल और शुड का प्रयोग करना सीखा। शेल का प्रयोग गागे गी के लिए होता है, मूल रूप से ये आई और वी के साथ आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, बाकी के साथ विल आता है, ये बात है। दूसरा आपने कहा कि बोलने में हम आई और वी के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, विल का, लेकिन लिखने में हम किसका प्रयोग करेंगे, शेल का। तो ये बात आप नोट करिएगा। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय